इस दुनिया में कौन नहीं चाहता है कि मैं सुकून की ज़िंदगी जीऊँ। सभी चाहते हैं कि मैं सुकून की ज़िंदगी जीऊँ, पर इस दुनिया में सुकून आखिर है कहाँ। क्या हमने अपने ज़िंदगी में कभी तलाश किया कि आखिर सुकून है कहाँ। तो कहा गया है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। कि जो परमात्मा के चरणों में आ गया, जो परमात्मा की इबादत में आ गया, उसी के जीवन में सुकून है, उसी के जीवन में सुख चैन है। नहीं तो ये दुनिया यदि किसी को देती है तो दर्द ही देती है, जब किसी को देती है तो दर्द ही देती है। क्योंकि कोई सुख से यदि जीना चाहता है तो इस दुनिया में उसको कोई जीने नहीं देता है। जिस तरह से वो केकड़ा होता है कि यदि एक बर्तन में केकड़े को रख दिया जाए, अब उस माया की जाल से यदि वो केकड़ा बाहर निकलना चाहता है तो उसमें और बैठे केकड़े उसका टांग पकड़ के खींच लेते हैं, उसको बाहर ही नहीं जाने देते। आज वही हाल है कि यदि कोई इंसान किसी अच्छे स्थान पर जाना भी चाहता है, परमात्मा की भजन भक्ति में लगाना ही चाहता है अपने आप को, तो ये मन रूपी केकड़ा उसको खींच लेती है, उसको जाने ही नहीं देती। क्योंकि ये माया हमेशा से ठगती चली आई है और ठगती ही रहेगी। इसलिए इस माया से बचने के लिए हमें सच्चे गुरु के पास जाना ही होगा। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है कि यदि जीवन में सच्चा गुरु मिल गया तो समझो जीवन का उद्धार हो गया, और नहीं तो इस भवसागर से पार उतरना बहुत मुश्किल है, क्या बहुत ही कठिन है। या यूँ कह लीजिए कि गुरु बिना इस भवसागर से पार उतारा हो ही नहीं सकता। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी।